हिमालय की सर्द हवा भयानक आवाज कर रही थी। रिसर्च पोस्ट की खिड़कियों पर बर्फ पड़ रही थी, जो सफेद चादर में एक अकेला दिया जैसी थी। अंदर टिमटिमाते मॉनिटर के पास वैज्ञानिकों की एक टीम डर से लड़ रही थी। उनकी लीडर डॉ साक्षी शर्मा उस तूफान को देख रही थी। उनके मन में एक अजीब डर था जो जा ही नहीं रहा था। 6 महीने पहले उसका मंगेतर डॉ राहुल यादव इसी तूफान में गायब हो गया था। राहुल? ऑब्जर्वेशन डेक का दरवाजा खुल गया और बर्फीली हवा अंदर आ गई। साक्षी तेजी से मुड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहां खड़ा था राहुल। उसका चेहरा पीला और कमजोर था। वो किसी भूत जैसा लग रहा था जिसे शरीर मिल गया हो। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसका व्यवहार बदल गया था। वो जिंदा था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मौत का एहसास दिला रहा था। साक्षी उसके पास दौड़ी। उसके मन में राहत और उलझन दोनों थी। हमें इसे बंद करना होगा, साक्षी। भी इसे बंद करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसके शब्द एक पहेली जैसे थे। साक्षी पीछे हटी। उसके चेहरे पर जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। एक ऐसा डर जिससे उसकी रूह कांप गई। राहुल एक टीम को लीड कर रहे थे जो एक नई तरह की एनर्जी पर रिसर्च कर रहे थे, जो सबटॉमिक पार्टिकल्स की पावर का इस्तेमाल करती है। एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, जिससे स्पेस टाइम में एक दरार आ गई, रियलिटी में एक बड़ा सा घाव। राहुल ने बताया कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक अनोमली नहीं थी। यह एक दरवाजा था, एक ऐसे अंधेरे और भूखे चीज का दरवाजा था। दरार से एक अजीब दूसरी दुनिया की रोशनी निकल रही थी, जो अज्ञात भयावहता का संकेत थी। साए, उन्होंने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कल्पना से परे शक्ति का वादा किया, लेकिन एक भयानक कीमत पर। साक्षी सुन रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था। यह वही आदमी था जिससे वह प्यार करती थी, एक बुद्धिमान वैज्ञानिक। फिर भी उसके शब्द एक पागल आदमी की तरह लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर, वह कच्चा आतंक जो उसे एक कफन की तरह जकड़े हुए था। उसने उसे बताया कि यह दुःस्वप्न बिल्कुल सच था। रिसर्च पोस्ट पर डर का साया बढ़ रहा था। तापमान गिर रहा था। परछाई लंबी होती जा रही थीं, मानो उनकी दुनिया का ताना बाना ही उधड़ रहा हो। बाकी वैज्ञानिक, करण एक युवा उत्साही भौतिक विज्ञानी, और माया उनकी समझदार इंजीनियर, राहुल की कहानी को संदेह और डर के मिश्रण के साथ सुन रहे थे। यह सच नहीं हो सकता, है ना? साक्षी को अपने सीने में डर की गांठ कसती हुई महसूस हुई। वह देख सकती थी कि पिछले महीनों ने राहुल पर कितना प्रभाव डाला था। वह अपने पुराने रूप की छाया था, किसी ऐसी चीज से प्रेतवाधित जो शारीरिक से परे थी। फिर भी वह उससे चिपकी हुई थी। उसका प्यार संदेह के समुद्र में एक सहारा था। हम इसे बंद कर सकते हैं, मुझे पता है कैसे, लेकिन यह खतरनाक है, बहुत खतरनाक। उसकी निगाहें उसकी टीम के चेहरों पर घूम गईं। उसकी आंखें उन्हें समझने के लिए विनती कर रही थीं। हम सब यहाँ खतरे में हैं, हम सब। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हमने इस दरार को बंद नहीं किया, तो ये सिर्फ हम नहीं होंगे, ये सब कुछ होगा। राहुल का प्लान बहुत ही खतरनाक था, लगभग पागलपन की हद तक। उसने एक काउंटर वेव बनाने का प्रस्ताव रखा, ऊर्जा का एक ऐसा उछाल जो डायमेंशनल टीयर को बाधित करेगा और दरार को सील कर देगा। यह एक बहुत मुश्किल कोशिश थी, एक हताश जुआ, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। दिन उन्मत्त गतिविधि के धुंध में बदल गए। अथक परिश्रम करते हुए, एड्रेनालाइन और डर से प्रेरित होकर टीम ने उपकरण तैयार किए। चलो ये करते हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। करण, जिसका शुरुआती संदेह गंभीर दृढ़ संकल्प से बदल गया था, ने राहुल को उपकरणों की जटिल सरणी को कैलिब्रेट करने में सहायता की। माया, उसका व्यावहारिक दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा था, ने अपरिहार्य प्रतिक्रिया की तैयारी में रिसर्च पोस्ट की संरचनात्मक अखंडता को मजबूत किया। राहुल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? हमें कोशिश करनी होगी साक्षी, यही हमारा एकमात्र मौका है। साक्षी, उसकी मेडिकल विशेषज्ञता पल भर के लिए भुला दी गई। राहुल की चट्टान बन गई, तूफान में उसका सहारा। उसने उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देखी। चुनौती से उसके पुराने व्यक्तित्व की चिंगारी फिर से जाग उठी, लेकिन उसने डर भी देखा, इस बात का ज्ञान कि वे किसके खिलाफ थे। उसकी आत्मा में गहराई तक उकेरा गया था।